नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिग्रेशन टॉपिक के बारे में। और रिग्रेशन से पहले अपन कुछ कोरिलेशन के टाइप की बात करेंगे, जो लीनियर और नॉन लीनियर टाइप है कोरिलेशन का, उसके बारे में बात करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, तो उन्हीं के रिगार्डिंग आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन कोरिलेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कोरिलेशन लेंगे। हाँ, अगर कोरिलेशन का फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसमें डिटेल से अपन ने बताया है पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसको स्टार्ट कीजिए। तो देखो, कोरिलेशन के बारे में ज्यादातर टॉप जो चीजें थे अपन ने पढ़ ली थी ऑलरेडी, लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। लेकिन जो आपकी दो चीजें हैं वो रह गई थी। कौन कौन सी? एक तो आता है आपका लीनियर कोरिलेशन और दूसरा आता है आपका नॉन लीनियर कोरिलेशन। देखो, आपके कोरिलेशन के अंदर अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोरिलेशन टू वे होता है, वैल्यू कहां तक होती है, वो सब चीजें वहां पढ़ी थी। इनके बेसिक तीन टाइप पढ़े थे अपन ने, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो, या फिर जिसको अपन नो कोरिलेशन भी बोलते हैं, जो एक्चुअल में कोरिलेशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपके बेसिक टाइप थे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। इनके बारे में अपन ने डिटेल से लास्ट वीडियो में स्टडी कर ली थी, फिर भी अपन बेसिक चीजें जान लेते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या बताता था कि कोई भी दो वेरिएबल, देखो कोरिलेशन क्या बताता है अपने को, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपन ने पॉजिटिव में पढ़ा था कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है। वहीं पे नेगेटिव में जस्ट अपोजिट था, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, ऐसे ही दूसरा बढ़ रहा है तो पहला कम हो रहा है, जो भी आपका। ठीक है, कैसे भी करोगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। एक अगर कम होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इस टाइप का रिलेशन नेगेटिव रिलेशन कहलाता है। देखो, एक एग्जांपल से अपन फिर से ले लेते हैं इसी चीज को, कि जब देखो दो दोस्तों में दोस्ती होती है तो एक बोलता है कि हाँ ये चीज सही है, तो दूसरा भी क्या बोलेगा, सही है। एक बोलता है ये गलत है तो दूसरा भी क्या बोलता है, ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये पॉजिटिव रिलेशन। वहीं पे उन दोनों दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो एक क्या करेगा, दूसरे की बुराई करेगा। एक बोलेगा ये सही है तो दूसरा बोलेगा ये गलत है। पहले वाला बोलता है कि ये गलत है तो दूसरा वाला बोलेगा ये सही है। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, एक नॉर्थ में जाएगा दूसरा साउथ में जाएगा। ठीक है, वहीं पे पॉजिटिव में क्या था, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है दूसरा भी नॉर्थ की तरफ, एक साउथ में जा रहा है दूसरा भी साउथ में जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहीं पे नेगेटिव एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे जो आपका मेन टॉपिक रहने वाला है, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्या होता है लीनियर कोरिलेशन और क्या होता है नॉन लीनियर? देखो, लीनियर कोरिलेशन ये बताता है कि आपका जो कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच का। देखो, कोरिलेशन के बारे में अपन ने डेफिनेशन पहले लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि इट इज ए रिलेशनशिप या इट इज ए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन होता है, या क्या डायरेक्शन है, क्या मैग्नीट्यूड है, क्या उनका रिलेशन है, यही क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है। लीनियर कोरिलेशन क्या कहलाएगा कि जब ये दो वेरिएबल चेंज होते हैं, देखो यहाँ पे ये वेरिएबल बढ़ रहा है, ये दूसरा भी बढ़ रहा है, यहाँ पे ये कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी कोरिलेशन हो, लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, पॉजिटिव के लिए भी यूज होगा और नेगेटिव के लिए भी यूज होगा। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा क्या, देखो कोरिलेशन ये बताता है, लीनियर कोरिलेशन ये बताता है कि देखो यहाँ पे एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ा, लेकिन ये पता नहीं लगा ना कितना बढ़ा। ठीक है, ये चीजें पता लगेगी आपको लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। यहाँ पे आपको केवल सिंपल पता लगा था कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, जबकि लीनियर कोरिलेशन ये बताता है कि जब दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल है वो किसी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, अपन ने वेरिएबल ले लिया दो, एक्स और वाई वेरिएबल। एक्स वेरिएबल की वैल्यू थी 5 और वाई की वैल्यू थी 7। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू हो जाती है 10 तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 14।
अगर x की वैल्यू 15 हो जाती है तो y की हो जाएगी 21। ठीक है, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, लीनियर रिलेशन। यानी x क्या, देखो x 5 था, 5 का जस्ट डबल 10 हो गया, तो 7 का जस्ट डबल 14। ऐसे ही 5 का 3 टाइम क्या हो गया 15, तो 7 का 3 टाइम क्या हो गया 21। यानी ये कैसा हुआ, 2 कदम आप चले 2 कदम दूसरा चला। यानी यहाँ पे लीनियर रिलेशन ये बताता है कि जितना वेरिएबल फर्स्ट में चेंज आएगा उतना ही वेरिएबल सेकंड में चेंज आएगा। मतलब क्या हुआ कि 2 कदम आपके दोस्त चला, 2 कदम आपने चले, फिर से 2 कदम उसने चले, फिर से 2 कदम आपने चले, 2 कदम वो पीछे गया, 2 कदम आप पीछे चले गए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 2 कदम आप आगे गए तो 2 कदम वो पीछे भी जा सकता है। मतलब कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो चेंज आएगा वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आएगा। तो ग्राफ किस टाइप का हो गया, इस टाइप का ये लीनियर ग्राफ बन जाता है। जितना वेरिएबल एक्स में चेंज आएगा उतना ही वेरिएबल वाई में चेंज आएगा। वहीं पे नॉन लीनियर रिलेशन ये बताता है कि जो 2 वेरिएबल के बीच में चेंज आता है वो कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अपन यही ले लेते हैं एक्स और वाई का। यानी एक्स में चेंज आया 5, यानी एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू 5 थी और वाई की अपने पास में 7 थी। अब देखो एक्स चेंज होके हो गया 10 और वाई चेंज होके हो गया 100, फिर x चेंज होके हुआ 20, y चेंज होके हो गया 2000। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में क्या हुआ कि देखो ये तो 5 और 10 के प्रोपोर्शन में चेंज हुआ और ये कितने में 100 2000 के प्रोपोर्शन में। यानी जो प्रोपोर्शन हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किस प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। जैसे अपन बात करें, आपने क्या किया, 1 कदम चला तो आपका दोस्त क्या हुआ 5 कदम आ गया, आप 2 कदम चले आपका दोस्त 100 कदम आ गया। यानी आपने उंगली पकड़ाई उसने हाथ पकड़ लिया। तो इस टाइप के रिलेशन क्या होते हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाते हैं, शॉर्ट टाइम रिलेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर अपन जनरली बात करें, जैसे कि अगर आपके पास में या आप 2 फ्रेंड हो, एक फ्रेंड आपको बोलता है या एक फ्रेंड कोई भी वर्क करता है किसी एक फिक्स रेट से, तो दूसरा फ्रेंड क्या करेगा, उसको उससे 100 गुना तेज स्पीड से करेगा। तो इस टाइप की रिलेशनशिप में क्या होता है, ज्यादा समय तक कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है, ज्यादा समय तक चल नहीं पाते हैं। इस टाइप के रिलेशन कैसे होते हैं, नॉन कांस्टेंट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होते हैं। इस टाइप की रिलेशनशिप यानी एक 1 चेंज हुआ तो दूसरा 100 चेंज हुआ, एक 2 चेंज हुआ दूसरा 1000 चेंज हो गया। यानी किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं लेकिन फिक्स नहीं होते। वहीं पे लीनियर में क्या होगा, ये जो चेंज होगा ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा। 2 कदम आप चले 2 कदम आपका फ्रेंड चला तो ये कांस्टेंट हो गया। वहीं पे 1 कदम आप चले और 500 कदम आपका फ्रेंड चला तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर रिलेशन हो गया। इसमें लड़ाई ज्यादा हो सकती है। आपने क्या किया, कोई काम किया, आपने गलती की छोटी सी, आपके फ्रेंड ने उसको मल्टीप्लाई टू 100 कर दिया। आपने छोटी सी गलती की, उसने 100 गुना आपसे बड़ी गलती कर दी। तो इसमें क्या होगा, आप क्या करोगे, उससे लड़ाई कर लोगे और आपका बिजनेस ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। तो ये 2 बेसिक टाइप थे, लीनियर और नॉन लीनियर। बस केवल कॉमन एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे कांस्टेंट चेंज आता है और यहाँ पे कांस्टेंट चेंज नहीं होता। जो भी चेंज होगा वेरिएबल होगा। अब जो अपना मेन टॉपिक रिग्रेशन है आज का, वो स्टार्ट करने वाले हैं। क्या होता है रिग्रेशन, कहाँ यूज होता है, किसको बोलते हैं रिग्रेशन, इन सब के बारे में जानेंगे अपन। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन किसको बोलते हैं। देखो सिंपल भाषा में रिग्रेशन का मीनिंग होता है स्टेपिंग बैक टू द एवरेज या बैक टुवर्ड द एवरेज, एवरेज की तरफ वापस जाना। स्टेपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज इज नोन एज रिग्रेशन। वहीं पे अगर डिटेल डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या बताता है, एवरेज को बताता है। ये अपने को यहाँ से पता लग गया कि एवरेज की तरफ जाना। ठीक है, तो ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है एवरेज रिलेशनशिप। और किसका रिलेशनशिप,
एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का एवरेज रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, रिग्रेशन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट अभी भी नहीं हुई, अभी कंप्लीट कब होगी, इसमें एक वर्ड और जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, जो दो या दो से अधिक वेरिएबल इनको मेजर करेंगे, किस टर्म में करेंगे, इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट। यानी जो ओरिजिनल यूनिट थी या ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा, जो डेटा आपके पास थे उनको ओरिजिनल यूज करना, ऐसा नहीं कि उनको चेंज करके यूज करना। ओरिजिनल टर्म में जो आपके पास में डेटा थे, उन डेटा को यूज करते हुए दो वेरिएबल के बीच का एवरेज क्या आएगा, इस एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, रिग्रेशन का यूज करते हैं। अब देखो ये बिजनेस में कैसे यूज होता है। जैसे आपके पास में 1 2 3 4 अपन ले लिया, अब आपके पास में एडवर्टाइजमेंट किया आपने और किसी कंपनी की सेल है, ठीक है, सेल करोड़ में, ठीक है, आपने नंबर ऑफ यूनिट 100 लगाई है एडवर्टाइजमेंट में, तो आपकी सेल हो गई 500 करोड़ की, ठीक है। आपने नंबर ऑफ यूनिट लगा दी आपने 500, तो आपकी जो सेल थी वो हो गई 6000 करोड़। ऐसे आपने कितनी लगाई, 650 यूनिट लगा दी, तो आपकी जो सेल थी वो हो गई 10,000 करोड़। अब आप उसको दे दिया कि अगर आपने 700 यूनिट लगाई तो आपकी सेल कितनी होगी। अपन इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x, दोनों तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा अपने को क्या आ सकता है, यहाँ पे आपको ये दे बोल दिया कि कितनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे जब आपकी सेल 15,000 करोड़ की हो जाएगी। तो आपको दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है। ये रिग्रेशन में का यूज होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपको एडवर्टाइजमेंट यूनिट दे दी और सेल्स पूछेंगे तो एवरेज कितना, आपको एवरेज निकालना है, तो आपको स्ट्रीमिंग बैक टू एवरेज, एवरेज सेल कितनी होगी। या फिर यहाँ पे एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल, ये वेरिएबल और इन दोनों वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन मेजर किया जाता है ओरिजिनल यूनिट में। ऐसा नहीं है कि इनको मॉडिफाइड करके, ओरिजिनल यूनिट में इनका रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को मेजर करने के लिए अपन यूज करते हैं रिग्रेशन का। देखो रिग्रेशन हमेशा वन वे होता है, और वहीं पे कोरोलेशन की बात की थी अपन ने, तो कोरोलेशन क्या होता है, टू वे होता है। दूसरी चीज रिग्रेशन की अगर अपन बात करते हैं तो रिग्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल का भी होता है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है, जबकि कोरोलेशन अपन ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, कोरोलेट हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। वहीं पे रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हो और इनडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज अगर अपन बात करते हैं इक्वेशन, तो रिग्रेशन की इक्वेशन होती है, आपने सिंपल जो इक्वेशन आती है bx, यहाँ पे b क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, y इक्वल टू a प्लस bx, जहां पे b क्या है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है। अब एक बार फिर से इसको अपन देखते हैं। रिग्रेशन क्या होता है, किसी भी एवरेज की तरफ वापस जाना, स्टेपिंग टुवर्ड द एवरेज अपन सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। या फिर अगर इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा कि ये एक एवरेज होता है किसके बीच का, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का। यानी कोई भी एवरेज रिलेशन जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का ओरिजिनल यूनिट में मेजर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट, इज नोन एज रिग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं रिग्रेशन के अंदर जो यूनिट होती है, या अपन बात करते हैं इनकी रेंज की बात करें तो जो रिग्रेशन की रेंज होती है वो प्लस माइनस इनफाइनाइट तक होती है। वहीं पे अपन ने कोरोलेशन की बात की थी, कोरोलेशन की कितनी थी, +1 टू -1 थी। वहीं पे रिग्रेशन की प्लस माइनस इनफाइनाइट। डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक है। सर फ्रांसिस गाल्टन ने क्या की थी, रिग्रेशन की डिस्कवरी की थी। और रिग्रेशन की जो सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है वो होती है कि ये जो रिग्रेशन होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किससे, चेंज इन ओरिजिन। ओरिजिन के चेंज होने से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि डिपेंडेंट होता है किस पे, स्केल के चेंज होने से। यानी स्केल के चेंज होने पर ये चेंज होगा, वहीं पे ओरिजिन के चेंज होने पर जो रिग्रेशन आएगा वो चेंज नहीं होगा। देखो ओरिजिन का मतलब होता है किसी भी चीज का जुड़ना,
ओरिजिन में क्या करते हैं अपन, जोड़ते हैं, ठीक है, और स्केल में क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, आपके पास वैल्यू है 2 3 4 5 6, इनका कुछ भी अपन ने मान लिया एक्स रिग्रेशन आ रखा है। अब देखो यहाँ पे अपने पास में दो चीजें आती है, एक आता है ओरिजिन और दूसरा आता है स्केल, ठीक है। आपका ओरिजिन क्या होगा, देखो ओरिजिन के अंदर अपन ने मान लिया 2 2 2 2 और 2, स्केल में भी अपन ने 2 2 ही ले लिया सब जगह, ठीक है। तो ओरिजिन क्या बताता है कि इस ओरिजिनल डेटा में अगर आपने सब जगह +2 कर दिया तो आपका क्या होगा, रिग्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज नहीं, सॉरी, इंडिपेंडेंट टू चेंज इन ओरिजिन, यानी ओरिजिन के चेंज होने पर ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी ओरिजिन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज नहीं होगा। वहीं पे स्केल के ऊपर ये क्या होता है, डिपेंड होता है, यानी आपने क्या किया, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, उस सिचुएशन में आपका ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपन ने बात कर ली कि आपने प्लस किया, किसी में भी सेम सेम वैल्यू ऐड कर दी, सभी में, सभी वैल्यूज में, तो यहाँ पे रिग्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रिग्रेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट टू चेंज इन ओरिजिन होता है। वहीं पे आपका जो स्केल होता है, स्केल का मतलब आपने मल्टीप्लाई कर दिया सेम वैल्यू से, तो आपका जो रिग्रेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिग्रेशन डिपेंड करता है स्केल के ऊपर। स्केल का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे स्केल चेंज होगा वैसे वैसे ये भी चेंज होगा, जो चीज डिपेंड करती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये बेसिक चीजें थी अपने रिग्रेशन के बारे में। हाँ, रिग्रेशन के बारे में अगर अपन बात करते हैं, अगर रिग्रेशन में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है तो हमेशा जो रिग्रेशन होता है उसका अर्थमेटिक मीन कोरिलेशन से ज्यादा होता है। तो अर्थमेटिक मीन अगर रिग्रेशन का निकाला जाता है तो रिग्रेशन का अर्थमेटिक मीन उसके कोरिलेशन से हमेशा ज्यादा होगा। तो बेसिक चीज अपन ने क्या पढ़ी, लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशन। लीनियर में कांस्टेंट चेंज होता है, 2 कदम को एक चलेगा, 2 कदम दूसरा चलेगा। वहीं पे जो नॉन लीनियर था उसमें 1-2 कदम चलेगा, दूसरा 100 कदम चलेगा, यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होगा। इसके बाद में रिग्रेशन पढ़ाता है। रिग्रेशन क्या बताता है, एवरेज रिलेशनशिप बताता है बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट। जो रिग्रेशन की डिस्कवरी की थी फ्रांसिस गाल्टन ने की थी, प्लस माइनस इनफाइनाइट इसकी वैल्यू होती है, रेंज होती है। जो दो अपन बात कर रहे हैं, रिग्रेशन इंडिपेंडेंट टू चेंज इन ओरिजिन होता है और डिपेंडेंट टू चेंज इन स्केल होता है। वहीं पे अर्थमेटिक मीन होता है हमेशा रिग्रेशन का उसके कोरिलेशन से ज्यादा होता है। तो ये बेसिक चीजें अपन ने सारे स्टडी कर ली है। इसके अलावा जो अपने रिमेनिंग जो आपके टेस्ट बच गए हैं और जो डिजाइन बची है वो अपन जल्दी ही कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, आज के वीडियो को यहीं तक लेते हैं।